छात्रों, आज हम सब रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी को पढ़ेंगे। हमारे पाठ्यक्रम के मूल पाठ में बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक हैं आचार्य जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, प्रारंभ के 10 दोहे को हम सब पढ़ेंगे और व्याख्या को समझेंगे। उससे पहले बिहारी के व्यक्तित्व कृतित्व के संबंध में हम सब अवगत हो लें। तो छात्रों देखिए, सूरदास और तुलसीदास के बाद बिहारी हिंदी के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं और ये बिहारी लाल रीत सिद्ध कवि हैं। जैसा कि आप लोग रीतिकाल के विषय में पढ़ा है पिछली क्लास में, तो रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। जैसा कि आचार्य शुक्ल ने काव्य पद्धति विशेष या रीति विशेष के आधार पर इसे रीतिकाल कहा है, तो नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा, अपने अपने अनुसार नाम का सुझाव दिए हैं। तो हिंदी के सर्वप्रथम काल विभाजन करने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है। इन्होंने रीतिकाल के नाम के स्थान पर रीति काव्य नाम दिया था और इसी क्रम में आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी, इन्होंने रीतिकाल को कला काल कहा। इसी क्रम में डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी हैं, जिन्होंने रीतिकाल को रीत श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, जिन्होंने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल नाम दिया। अब देखिए, श्रृंगार काल नाम देने पे यह समस्या आती है, क्या इस काल में श्रृंगारिक ही रचनाएं हुई? तो आप जब पढ़ेंगे तो श्रृंगार के अतिरिक्त नीति, भक्ति, प्रकृति चित्रण जैसी संबंधित कविताएं भी हमको पढ़ने को मिल जाती हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि अगर इसे श्रृंगार काल कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि रस के विचार से इसको श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल, ये दोनों नाम जो है आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। आचार्य शुक्ल जी द्वारा दिया गया यह नाम जो रीतिकाल है, आज सभी विद्वान इस काल का नाम रीतिकाल ही स्वीकार करते हैं। तो विद्वानों ने इस काल के समस्त कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो छात्रों, रीति शब्द का अर्थ ही है विशिष्ट पद रचना और लक्षण ग्रंथ। तो रीतिबद्ध काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की और रीति के नियमों में बंधकर काव्य रचनाएं की हैं। ऐसे कवियों में केशवदास जी हैं, भिखारी दास, चिंतामण त्रिपाठी, देव, पद्माकर, मतीराम आदि आदि। रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जो लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन रीति की जानकारी इन्हें भरपूर थी। इसका उपयोग उन्होंने अपनी रचना करते समय किया है। ऐसे कवियों में महाकवि बिहारी लाल जी हैं, रसनिधि जी हैं, कृष्ण कवि हैं। तो ये रीति सिद्ध कवि हैं। रीति मुक्त ये कवि रीति के बंधन से पूर्णतया मुक्त थे। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। कह सकते हैं कि ये लोग परंपरागत शैली से हटकर स्वच्छंद रूप से रचना करते थे। ऐसे कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव आते हैं। तो छात्रों, बिहारी लाल के संबंध में हमारे पाठ्यक्रम में बिहारी लाल जी हैं। अब उनके कुछ संक्षिप्त परिचय हम सब और समझ लें। तो बिहारी लाल का जन्म
सन 1603 के लगभग ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में रहे। उनके एक दोहे से प्रमाण मिलता है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड मुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बस ससुराल। बिहारी लाल के पिता का नाम केशव राय मिलता है, कहीं कहीं केशव राम है, कहीं कहीं केशव राय। तो देखिए, जैसा कि एक दोहा है, प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरव कलेश सब, केशव केशव राय। तो अब देखिए, इस आधार पर कहा जाता है कि इनके पिता का नाम केशव राय है। और बिहारी लाल के गुरु नरहरि दास जी थे। और बिहारी लाल का समय शाहजहां का समय था, क्योंकि उस समय शाहजहां का शासनकाल था। बिहारी लाल का विवाह मथुरा में ही माथुर ब्राह्मण के यहाँ संपन्न हुआ और ये घर जमाई के रूप में अपनी ससुराल में रहे। शाहजहां वृंदावन गया था और उसने नरहरि दास का दर्शन किया। तो नरहरि दास महात्मा जी ने बिहारी की प्रशंसा शाहजहां से किया। तो बिहारी की प्रतिभा से प्रभावित होकर शाहजहां ने आगरा आने का बिहारी लाल को आमंत्रित किया। बिहारी आगरा चले गए और वहाँ फारसी का उन्होंने अभ्यास अध्ययन किया। तो शाहजहां के दरबार में ही बिहारी का संपर्क रहीम से हुआ और उनकी प्रशस्ति में बिहारी ने यह दोहा लिखा था कि गंग गोछ मोछें जमुन। ध्यान दीजिए, परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है कि यह दोहा किसका लिखा हुआ है। तो बिहारी ने रहीम की प्रशस्ति में लिखा है कि गंग गोछ मोछें जमुन, अधरन सुरसित राग, प्रगट खान खानान क, कामद बदन प्रयाग। ऐसा भी कहा जाता है कि बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर रहीम दास ने बहुत सा पुरस्कार बिहारी जी को दिया था। शाहजहां के किसी उत्सव में भारत के बहुत से राजा महाराजा आमंत्रित हुए। अब बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर उन राजाओं ने इनकी वार्षिक वृत्ति बांध दी थी, मतलब वार्षिक रूप से इनको धन प्राप्त होता था। तो कुछ राजाओं के यहाँ धन लेने के लिए बिहारी प्रतिवर्ष जाया करते थे। जब ये अपनी वृत्ति या धन लेने के लिए आगरा गए तो महाराजा जयसिंह नई रानी के प्रति आसक्त थे। तब उन्होंने एक छोटा सा दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि अभी इस कली में न तो सही ढंग से पराग ही आ पाए हैं और न ही मधुर मधु का सृजन हुआ है। ऐसी स्थिति में हे राजा, तुम्हारी आसक्ति की यह दशा है तो फिर उस समय तुम्हारी क्या हालत होगी जब उसमें पराग और मकरंद का आगमन होगा, अर्थात जब कली विकसित होकर फूल बनेगी। इस दोहे को पढ़कर राजा की आंखें खुल गई और फिर अपने राजकार्य में लग गया। तो राजा जयसिंह बिहारी की काव्य प्रतिभा पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 सरफी या स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। इसके साथ ही काली पहाड़ी गांव को भी पुरस्कार में दे दिया। और वहीं राज दरबार में रहकर बिहारी लाल ने सन 1662 ईस्वी में सतसई की रचना की। सतसई मुक्तक काव्य परंपरा की एक अनुपम कृति है, क्योंकि इसमें काव्य के सभी अंगों, रस, अलंकार,
ध्वनि आदि का सुंदर उदाहरण ये सतसई में किया गया है। और अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई से संपूर्ण रीतकालीन युग को धन्य कर दिया बिहारी लाल जी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहारी सतसई पर इतनी टीका हुई कि लगभग 50 टीकाएं लिखी जा चुकी। इसकी लोकप्रियता इसी से आकलन किया जा सकता है कि बिहारी सतसई इतनी लोकप्रिय रचना हुई कि इस पर 50 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। और इसका जो आधार ग्रंथ है, बिहारी लाल जी ने गाहा सप्तशती, आर्या सप्तशती और एक अमरूक शतक है, ये सतसई का आधार ग्रंथ है। बिहारी ने इससे प्रेरणा ली थी। बिहारी लाल के संबंध में एक और बात आप लोग समझिए। इनके कहा जाता है कि बिहारी को कोई संतान नहीं था, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार बिहारी निसंतान थे। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि अपने भतीजे निरंजन को गोद लिया था, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि कृष्णलाल नाम का इनको एक पुत्र था, जिसने सतसई की सवैया वाली टीका लिखी। बिहारी लाल की पत्नी भी थीं, वो भी कवित्री थीं, और सतसई की रचना में उनका भी हाथ था, परंतु लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो बिहारी लाल सतसई पूर्ण करने के पश्चात ये मथुरा आ गए और मथुरा में उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले ली। देखिए, बिहारी लाल का ये जो सतसई ग्रंथ है, ये श्रृंगार रस का ग्रंथ है। और श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इनके दोहे क्या हैं? शुक्ल के अनुसार कहें तो रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी लाल का सन 1663 में उनका प्राणांत हो गया। अपने नश्वर शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया। लेकिन अब आप ध्यान रखिए कि बिहारी लाल इतने एकमात्र रचना के आधार पर बिहारी सतसई, जिसमें कुल उन्होंने 713 दोहे लिखे हैं, यह नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी है। आचार्य शुक्ल ने बिहारी सतसई का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि यही एक ग्रंथ है, उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य के क्षेत्र में इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। देखिए छात्रों, बिहारी लाल दोहा जैसे छोटे छंद में गहरी अर्थ व्यंजना की है, और इसी के कारण कहा जाता है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। और इनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर आलोचकों ने अपनी अपनी बातें जो है रखी है, कही है कि शुक्ल जी जैसे आलोचक, जो कि तटस्थ आलोचक हैं, उन्होंने भी बिहारी की बहुत प्रशंसा की है। शुक्ल जी सतसई के संबंध में कहा है कि यदि प्रबंध काव्य के विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है, और इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं जिसमें माधुर्य न हो। जॉर्ज ग्रियर्सन जी कहते हैं कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा जी कहते हैं कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी के संदर्भ में कहते हैं कि बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है।
राधाचरण गोस्वामी जी भी कहते हुए नहीं अघाते। वो लिखते हैं कि बिहारी ऐसे पीयूष वर्णी ब्रज श्याम हैं जिनके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी भी कहते हैं कि उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी ने शब्दों की तराश से पैदा किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह भी इसी क्रम में कहते हैं कि बिहारी का पालन पोषण मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उच्च वर्ग में सम्मिलित होकर भी वे मध्यवर्गीय संस्कारों से अपने को मुक्त न कर पाए। देखिए छात्रों, बिहारी को लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी को काव्य का ज्ञान भी बहुत अच्छा था और उसमें उन्होंने रीति का भरपूर प्रयोग किया। और इनकी कविता जो है वो श्रृंगार रस की है और विशेषतर संयोग श्रृंगार की है, क्योंकि उसमें नायक नायिका की वे चेष्टाएं हैं और पर्याप्त उदाहरण मिल जाएंगे आपको। और इनकी भाषा जो है कहते हैं कि शुद्ध ब्रज है पर वह साहित्यिक है। कहा जाए कहीं कहीं आप देखेंगे तो विद्वानों ने बिहारी की भाषा को शुद्ध ब्रज भाषा नहीं माना है, एक चलती हुई ब्रज भाषा माना है। जैसे कि आचार्य शुक्ल ने लिखा भी है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। छात्रों, बिहारी की भाषा में पूर्वी प्रयोग मिलता है और बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना स्वाभाविक है। और बिहारी के आप जब पढ़ेंगे दोहे तो इसमें बुंदेलखंडी शब्द का प्रयोग बहुत आया है। यदि टीका के विषय में बात की जाए तो बिहारी सतसई की प्रथम टीका लिखने वालों में कृष्णलाल कवि थे, जिन्होंने सवैया छंद में टीका लिखी। ये पहली टीका मानी जाती है। इसी क्रम में सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका लिखा, कर्ण कवि ने साहित्य चंद्रिका लिखा और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी में लिखा। ये खड़ी बोली में 713 दोहे हैं इसमें, उसकी ये सर्वश्रेष्ठ टीका है। आज जैसा कि आचार्य शुक्ल कहते भी हैं, बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम प्रामाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जो कि बिहारी रत्नाकर के नाम से उन्होंने संपादित किया, सन 1921 में आई। इसके बाद टीका लिखने वालों में पद्म सिंह शर्मा जी आते हैं। इन्होंने संजीवनी भाष्य लिखा। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखा। यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियाँ छंद की रचनाएं की हैं। तो ये टीका के विषय में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। देखिए, आचार्य शुक्ल जो है वो बिहारी को रसवादी मानते हैं। ध्यान रखिएगा, आचार्य शुक्ल बिहारी को रसवादी मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र बिहारी को ध्वनिवादी मानते हैं। इसको ध्यान रखिए, परीक्षा में इसी प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि रसवादी कौन मानता है? शुक्ल जी। ध्वनिवादी कौन मानता है? डॉक्टर नगेंद्र जी। और बिहारी पूर्ण रूप से रीत सिद्ध कवि हैं। अब हम लोग देखिए इनकी व्याख्या पर चलते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में मूल पाठ है। देखिए, हमारा जो प्रथम दोहा है, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोए, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होए। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ की ओर चलते हैं। भव बाधा, भव बाधा का तात्पर्य है सांसारिक बाधा। बाधा माने कष्ट है। हरो माने होता है दूर करो। नागर का अर्थ है चतुर। श्याम का यहाँ देखिए 3 अर्थ है, काला रंग, कृष्ण और पाप।
हरित द्युति, हरित द्युति देखिए इसका मतलब होता है हरा भरा होना, प्रसन्न होना। अब देखिए इसके प्रसंग पर हम लोग आते हैं। छात्रों देखिए ध्यान दीजिए, ये सतसई की शुरुआत है और सतसई की ये प्रथम दोहा है, पहला दोहा है। तो इसका प्रारंभ जो है वो मंगलाचरण या वंदना से होता है। तो बिहारी ने इस दोहे से सतसई की शुरुआत करके भारतीय परंपरा का निर्वाह किया है। देखिए यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोय, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। ध्यान दीजिए कैसी राधा, जो नगर में रहती है, नागर का मतलब यहाँ चतुर से है, नगर में निवास करने वाली। हे चतुर राधिके, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए, नष्ट कीजिए, हरण कीजिए। कैसे? सोय, वो कौन राधा? वही राधा, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। वही राधा जिनके शरीर के परछाई मात्र से, जिनके शरीर की परछाई मात्र से, झलक मात्र से, छाया मात्र से श्याम हरित दुति होय। सांवले वर्ण वाले श्री कृष्ण का चेहरा प्रसन्न हो जाता है, खुशी हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। देखिए छात्रों, इसके 3 अर्थ हैं। अब आप इसको कवि के रूप में देख सकते हैं और भक्त के रूप में भी देख सकते हैं, और एक सामान्य रूप में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे राधा माँ भगवती है, देवी है, तो राधा की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है यह भक्त अपने हृदय में राधा का स्मरण कर ले, ध्यान कर ले, तो क्या हो जाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्याम का मतलब यहाँ पाप से है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे राधा से बिहारी लाल प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि मेरी सांसारिक कष्टों का निवारण करें। अब देखिए विशेष में आप लिख सकते हैं भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है। देखिए रस के माने में आप यहाँ श्रृंगार ही लिखेंगे, और छंद दोहा है। ये तो आपको व्याख्या आप 10 पढ़ेंगे, उसमें आपको लिखने होगा कि ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा है। अब देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का है। तो जैसे आप देखिए श्याम, श्याम मतलब काला रंग भी होता है, कृष्ण भी होता है, और यहाँ पाप से भी संबंधित है। हरित दूत का मतलब होता है हरा भरा और प्रसन्न होना। तो छात्रों आप लिख सकते हैं कि यहाँ राधा के साथ नागरी विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो नागरिक जीवन और नगरीय संस्कृति के प्रति बिहारी की विशेष रुचि है, इसीलिए बिहारी को नगर का कवि भी कहा जाता है। और दूसरे अर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भक्त की पुकार है, और जो अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से निवेदन करता है कि मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर करिए। श्याम हरित द्युतियों में रंग चमत्कार की संभावनाएं भी विद्यमान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कृष्ण वर्ण के भगवान श्री कृष्ण, जैसे ही राधा के गौण वर्ण की आभा पड़ती है, कृष्ण की श्यामता चली जाती है और सुनहली आभा उत्पन्न होती है। अब देखिए हम लोग अगले दोहे में चलते हैं। अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब कौ बड़ो इजाफा कीन। अब देखिए इस दोहे में बिहारी ने मुग्धा नायिका के चित्र को लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि नवयौवना कैशोरावस्था की दहलीज को पार कर यौवनावस्था में प्रवेश कर रही है, और इसी क्रम में होने वाले उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को लक्षित करता हुआ नायक कहता है कि अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण। अब देखिए
अपने अंग का मतलब हुआ अपने पक्ष के, और स्तन माने समझ ही रहे हैं कुछ, इजाफा माने होता है वृद्धि करना। तो देखिए इस दोहे में यौवन रूपी प्रवीण राजा ने अपना पक्ष या अपना अंग समझकर स्तनों, मन, नयनों और नितंबों का बड़ा इजाफा कर दिया, अर्थात वृद्धि कर दिया है। क्योंकि यौवन रूपी राजा ने नायिका को अपनी ही प्रजा या सहायक जानकर उस पर अपनी कृपा कर दी, और इस कृपा के कारण नायिका के स्तन, नयन और नितंब के आकार में इजाफा हो गया, और इस इजाफा के कारण, इस वृद्धि के कारण नायिका का शरीर भरा भरा नजर आने लगा। तो देखिए विशेष में आप लिख सकते हैं भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, और अलंकार में लिखिए आप यौवन रूपी है ना, जोबन रूपी राजा, तो यहाँ सीधे सीधे रूपक अलंकार है। जोबन निपत्मी क्या है, रूपक अलंकार है। इजाफा शब्द आया है तो देखिए कहा गया है ना, बिहारी की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है, क्योंकि इसमें विदेशी भाषाओं का भी मेल है। इसलिए जैसे इजाफा फारसी शब्द है, इसीलिए बिहारी की शुद्ध भाषा नहीं। रीत काल के लगभग कवियों के देखेंगे तो शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है, मात्र रीत मुक्त कवि घनानंद की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा। इसीलिए आचार्य शुक्ल रीत काल के कवियों में घनानंद की सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। तो अब छात्रों चलिए अगले दोहे पे। अरतैं टरत न बर परे, दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ चले, चित चतुराई नैन। तो देखिए शब्दार्थ की ओर पहले चलिए। अर शब्द आया है, अर का मतलब है अड़ना, मतलब अड़े रहना, ऐसे किसी बात के लिए हट कर जाना, डटे रहना। तो यहाँ देखिए टरत का मतलब है टलना नहीं है, अर्थात हटना नहीं है, और बर परे मतलब उत्साह है। यहाँ पर बर परे का मतलब क्या है, उत्साह। दई का तात्पर्य दिया से है। मरक का मतलब होता है बढ़ावा देना। मनु आया है, मनु का मतलब मानो। मैन, मैन का तात्पर्य है कामदेव। और होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का जैसे कहते हैं बराबरी करने की प्रतिस्पर्धा है या प्रतियोगिता है। तो देखिए यहाँ पर नायिका की शोभा, नायिका के सौंदर्य से रीझकर, नायिका के सौंदर्य से रीझकर नायक उसकी प्रशंसा करता हुआ अपने मन में कहता है कि इस नायिका से, नायिका का जो चित्त है, मन, नायिका का चित्त या मन चतुराई नेत्र अड़े हुए हैं और उत्साह से भरे हुए हैं, परस्पर संघर्ष करके बढ़ रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे कामदेव ललकार रहा हो, प्रोत्साहित कर रहा हो, बढ़ावा दे रहा हो। इसलिए दोनों अपनी अपनी हट से नहीं टलते और अपनी अपनी जगह दोनों शक्तिशाली हैं, बलवान बने हुए हैं। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि नायिका के शरीर में जो यौवन का आगमन हो गया है, इस कारण तन और मन दोनों ही उत्साहित हैं, और इतने अधिक उत्साहित हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे चित्त, चतुराई और आँखों को मानो कामदेव ने इतना ललकार दिया हो कि ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक दूसरे को पछाड़ कर आगे बढ़ जाने के लिए तत्पर हैं। तो छात्रों देखिए यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, माधुर्य गुण से युक्त है। गुण में आप क्या लिखेंगे, माधुर्य गुण। और अलंकार में दई मरक मनुमैन, मनु शब्द आया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब चलिए अगले दोहे पर हम लोग चलते हैं। औरे ओप कनी निकनू, गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की, बनी छनी पटलाज।
देखिए यहाँ और ओप शब्द आया है, इसका मतलब कुछ अन्य प्रकार का ही सौंदर्य। कनि निकनू मतलब होता है पुतली, आँखों में जो पुतलियाँ होती हैं उसी को कहा जाता है कनि निकनू। गनी माने होता है गिनी जाना, और धनी माने होता है, धनी का मतलब क्या होता है, धनी, धनी का मतलब होता है पति या स्वामी। और यहाँ पर घनी दिया है, घनी सिरताज, तो घनी का मतलब होता है अनेक में, सिरताज का मतलब श्रेष्ठ। तो अब देखिए छनी माने छिपी हुई, तो यहाँ पर जो है नायिका की सखी नायिका की प्रशंसा करते हुए कहती है कि हे सखी, हे नायिका, अब तू नायक की सभी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ है, सिरताज है, सर्वश्रेष्ठ गिनी जा रही है। इसका कारण क्या है? तेरी आँखों का सौंदर्य ही अलग है, इसलिए बहुत सारी पत्नियों में तू सिरताज है, श्रेष्ठ है। इसीलिए नायक सबसे अधिक तुमको चाहता है, सबसे अधिक तुमको प्रेम करता है। इसका जो मूल कारण है वो तुम्हारी जो आँखों की पुतलियाँ हैं उसके कारण, आँखों की पुतलियों के कारण जो तुम्हारी सुंदरता है, तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ सौंदर्यता है, उसी के कारण अपने प्रिय की तुम सबसे अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो, जित सब पत्नियों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। अब तू अपनी और ही आँखों की पुतलियों के कारण अनेक पत्नियों में शिरोमणि गिनी गई हो, क्योंकि तेरे आँखों की पुतलियों में एक अलग प्रकार का सौंदर्य है। मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। अब देखिए, मनी धनी के नेह की अर्थात पति के प्रेम की, ये मणि जो है, मनी माने मणि, तेरी आंखें मड़िया जैसी हैं। तेरी आंखें कैसी है? मड़िया जैसी। यहाँ पर जो है मणि जो है नायिका की आंखों को कहा गया है, और वह पति के प्रेम से प्रकाशित है, जगमगा रही है। बनी छनी पटलाज, और लज्जा रूपी वस्त्रों में छिपी हुई है। तेरी ये पुतलियां लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई मणि के समान है। जैसे कहा गया कि मणि को छिपाने में ही उसकी सौंदर्यता है, उसी प्रकार ये तुम्हारी पुतलियां लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई मणि के समान है, जो पति के प्रेम को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। देखिए, संकोच, इस जो संकोच है, इस संकोच ने स्नेह के आकर्षण को कहीं अधिक बढ़ा दिया है, और लगता है कि लज्जा के आवरण में ये आँखें पति के प्रेम की मड़ियों में तब्दील हो गई हैं। और जैसा कहा भी जाता है, लज्जा शालीनता का ही दूसरा नाम है। तो अब विशेष में आप लिख सकते हैं, भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है। अलंकार में आप देखेंगे तो है ना पटलाज, तो सीधे सीधे यहाँ रूपक अलंकार है। देखिए दोहा, सन कज्जल चख झख लगन उपजो सुदिन स्नेहु, क्यों न निपति होय भोगवे लह सुदेशु सब देहु। तो यहाँ जो सन कज्जल अर्थात उस नायिका की आंखों में लगा हुआ काजल, शनिग्रह होता है, कज्जल का मतलब काजल से है, तो शनि कज्जल अर्थात जो नायिका की आंखों में लगा हुआ काजल, शनि, शनि अर्थात एक ग्रह है, और शनि का रंग कैसा होता है? काला होता है। चख का तात्पर्य नेत्र से, यहाँ से आँख से है, और झख का मतलब होता है मछली या मीन भी कहते हैं इसको। तब देखिए, कवि कहता है कि सन कज्जल चख झख लगन उपजो सुदिन स्नेह, क्यों न निपति है भोगवे लह सुदेशु सब देव। सुदिन का मतलब होता है अच्छा दिन, लगन का मतलब समय, और स्नेह का मतलब होता है स्नेह, भोगवे माने भोगो, सुदेश माने सुंदर देश। अब देखिए, यहाँ पर नायिका
कि जो सखी है, नायिका की सखी, नायक से नायिका की प्रशंसा करते हुए कहती है कि नायिका के नेत्रों में लगा हुआ जो काजल है वो मानो शनि ग्रह है, और नायिका की मछली आकृति जैसी जो आँख है, जो मीन आकृति वाली, वो मीन राशि है। अब ऐसा शुभ मुहूर्त में इस सौंदर्य को देखकर, अर्थात नायिका की आंखें मीन लग्न की है और उसकी आंखों में लगा हुआ काजल शनि है, तो ऐसा कहा भी जाता है मीन लग्न में जब शनि आता है तो राजयोग बनता है। तो कवि कहता है कि क्यों न निपत्यु हैं भोगवे लहि सुदेश सब देह, क्यों न निपत्यु। अब यहाँ पर देखिए, क्यों न तुम राजा होकर, क्यों न निपत्यु हैं भोगवे, क्यों न तुम राजा होकर भोगो, लही मतलब प्राप्त करना। उपजो सुदिन सनेह, ध्यान दीजिए, उपजो सुदिन सनेह, सुदिन मतलब अच्छे दिन, ऐसे अच्छे दिन में प्रेम उत्पन्न हुआ है। कैसा अच्छा दिन, जब उसकी आंखों में काजल लगा हुआ है जो शनि है, और उसकी आंखें कैसी है, मीन लग्न की है। क्यों न निपत्यु है भोगवे लहि सुदेश सब देह, तो ऐसे इस शुभ मुहूर्त में, अच्छे दिन में, इस सौंदर्य को देख करके स्नेह रूपी राजा बन करके उस नायिका के देह रूपी सुंदर देश पर राज्य क्यों नहीं करते। अर्थात अब ऐसा अवसर कभी बार बार नहीं आएगा। अब देखिए, इस दोहे को पढ़कर ये समझ में आता है कि बिहारी को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था, इसीलिए बिहारी को बहुज्ञ कवि भी कहा जाता है। इसी बहुज्ञ का तात्पर्य है बहुत से विषयों के जानकार। अलंकार की दृष्टि से यहाँ पर शनि कज्जल और चकझक में रूपक की योजना की गई है, और निपत्य को संज्ञा दी गई है। यहाँ पर पेश में आप लिख सकते हैं कि बिहारी की लोक जीवन से जो जुड़ाव था और ग्रह नक्षत्र के संबंध में जो उनकी जानकारी, इसका पता चलता है। अगला दोहा देखिए, सालत है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसत नाहि, मनमथ नेजा नोक सी, खुभी खुभी जिय माहि। अब देखिए, यहाँ सालत का तात्पर्य है पीड़ा देना, कष्ट देना। नटसाल का तात्पर्य है ऐसा भाला या बाण जिसकी नोक शरीर के भीतर घुसकर टूट गई हो। मनमथ का तात्पर्य है कामदेव, कामदेव मनमथ जो मन को मथे, मन को मथने वाला कौन है, कामदेव। नेजा का तात्पर्य भाला से है। खूभी यहाँ 2 बार आया है, एक शब्द का 2 बार आया प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ अलग है। एक खूबी का अर्थ है कान का आभूषण, एक खूबी का अर्थ है चुभना। अब देखिए इसका प्रसंग सहित व्याख्या। नायिका ने जो कान में आभूषण पहना है उससे नायक रीझ गया है, प्रसन्न हो गया है और मिलने की आतुरता है। तो नायिका की सखी से नायक अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा है। कह रहा है कि नायिका के कानों में जो खूबी अर्थात जो कानों का आभूषण है वो मेरे हृदय में, मेरे मन प्राण में चुभ गई है। और कैसे चुभ गई है, मनमथ नेजा नोक सी खुभी खुभी जिय माहि, जैसे कामदेव के भाले की नोक चुभ जाती है, उसी प्रकार ये नायिका की खूबी मेरे हृदय में चुभ कर टूट गई है। किसी भी तरह वह निकलती नहीं, लाख उपाय करने पर भी वो निकल नहीं पा रही है और हृदय को कष्ट दे रही है, पीड़ा दे रही है, साल रही है। वह चाह कर भी इस पीड़ा से खुद को निकाल नहीं पा रहा है। यहाँ देखिए अलंकार में आप लिख सकते हैं खूबी खूबी 2 बार आया है तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे ये खूबी का तात्पर्य है कान में आभूषण जो नायिका पहनी है, एक खूबी का मतलब है चुभ गई है। और सालत है नटसाल सी, नटसाल सी आया है तो यहाँ उपमा अलंकार है।
उपमा एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से जब की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार है। तो नटसाल सी में उपमा अलंकार है। अब देखिए अगले दोहे में हम लोग चलते हैं। जुवति जोन में मिल गई, नैक न होती लखाई, सौंधे के डोरें लगी, अली चली संग जाय। अब देखिए युवती माने होता है युवती, नायिका। जोन माने होता है ज्योत्सना या चांदनी। नैक का तात्पर्य जरा सा है या थोड़ा। लखाई माने दिखाई देना। सौंधे का तात्पर्य सुगंध से है। डोरे माने डोरी से या रस्सी से। अली का यहाँ दो अर्थ है, एक सखी होता है, एक भौरा होता है या भ्रमर। युवती जौन में मिल गई। अब यहाँ पर शुक्लाभिसारिका नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। नायिका का इतना गौर वर्ण है कि नायिका की जो देह कांति है, जो देह की उसकी गौरवर्ण की चमक है, वो चांदनी रात की ज्योत्सना में इस प्रकार घुल मिल गई है कि उसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है और यह किसी के लिए संभव नहीं रह गया। अब यहाँ तक क्या है, कह रही है कि नैक न होत लखाई, तनिक भी दिखाई नहीं दे रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है कि जो नायिका की सखी उसके साथ साथ चल रही है वह उसको देख नहीं पा रही है, क्योंकि चांदनी की रात में नायिका इस तरीके से घुल मिल गई कि उसकी जो साथ में सहेली सखी चल रही है वह भी नायिका को देख नहीं पा रही है। अब देखिए कैसे चलेगी उसके साथ। यहाँ पर कवि की देखिए कल्पना की समाहार शक्ति। कह रहा है सौंधे के डोरें लगी, अली चली संग जाय। अब किसके सहारे जाएगी? शरीर, उस नायिका के जो शरीर की सुगंध की है, उस सुगंध की जो डोरे रस्सी लगी हुई है, उसी के साथ उसकी सखी उसके साथ साथ चली जा रही है। अब देखिए यहाँ पर भाव यह है कि जो नायिका है वो चांदनी रात में अभिसार के लिए जाती है और चांदनी रात में इस प्रकार मिल गई कि दिखाई नहीं पड़ रही है और उसके साथ जो चलने वाली उसकी सखी है वह भी उसको आंखें से नहीं देख पा रही है। लेकिन जो नायिका के शरीर से निकलने वाली जो कमल के समान सुगंध है, उसके सहारे वो भौरे की भांति, जिस प्रकार भ्रमर जाता है, भ्रमर की भांति उसकी सखी उसके साथ साथ चली जा रही है। तो देखिए यहाँ विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें शुक्लाभिसारिका नायिका का चित्रण किया गया है। और यहाँ पर अलंकार की दृष्टि से देखेंगे तो तद्गुण अलंकार है, क्योंकि एक वर्ण जब दूसरी वस्तु या वर्ण या रंग ग्रहण कर लेता है तो वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। इस प्रकार और अली शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि अली के दो अर्थ हैं, एक भंवरा होता है और एक सखी होता है। एक अलंकार और स्पष्ट हो सकता है भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि नायिका को कमल समझकर जो उसके साथ भंवरे उड़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ कह सकते हैं भ्रांतिमान अलंकार का भी प्रयोग है। और तद्गुणों के साथ साथ देखिए हम मिलित अलंकार भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दो रंग की वस्तुएं एकाकार हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर बल्कि तद्गुण की अपेक्षा मिलित अलंकार अधिक है। अगला दोहा है इनका। हाँ रीझी लख रीझी हों, छबिह छबीले लाल, सोन जूही सी होत दुत, मिलत मालती माल। अब देखिए यहाँ पर हौं रीझी का तात्पर्य है मैं उसको देखते ही रीझ गई हूँ। लख का मतलब होता है देख कर, और सोन जूही एक पीले रंग का जूही का फूल होता है। द्युति मिलत मतलब आभा के मिलते ही, प्रकाश के मिलते ही। मालती ये सफ़ेद चमेली के रंग का फूल होता है। छवि माने होता है सुंदरता, और यहाँ छबीले लाल शब्द आया है तो ये नायक के लिए, कृष्ण के लिए है। देखिए नायिका की जो सखी है, नायिका की सखी नायक से नायिका की सुंदरता के विषय में
तर्क सहित प्रस्तुत करती है अपनी बात को कि जिससे नायक और नायिका का मिलन हो जाए। नायिका के सौंदर्य के विषय में नायक से कहती है कि हाँ रीझी, मैं उसको देखते ही रीझ गई, मैं उसको देखते ही रीझ गई। किसको देखते? नायिका। आप देखिए, एक स्त्री यहाँ पर एक स्त्री को देखकर प्रसन्न हो गई। अर्थात नायिका कह रही है, जब मैं स्त्री होने के बावजूद नायिका के रूप सौंदर्य पर रीझे बिना, प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकती, तो फिर तुम कैसे उस आकर्षण से मुक्त रह सकते हो? तुम तो पुरुष हो। और कहती है, हाँ रीझी लख रीझो छवि छबीले लाल, चाहे तुम जितने भी सुंदर हो, आकर्षक हो, लेकिन नायिका के रूप सौंदर्य को जब तुम देख लोगे तो बिना आकर्षित हुए नहीं रह सकते। अर्थात उसका सौंदर्य अनुपम सौंदर्य है। वो कैसा सौंदर्य है? अनुपम सौंदर्य है। अगली लाइन में कहते हैं, सोन जूही सी होती दुति मिलत मालती माल। जूही का तात्पर्य क्या है? सोन जूही का तात्पर्य पीले रंग का फूल होता है। तो नायिका कैसे है? सोन जूही के कह रही है ना, सोन जूही सी होती दुति मिलत मालती माल। सोन जूही पीले रंग का फूल होता है, सोन जूही जैसी चमक होती है। कहने का आशय यह है कि नायिका इतनी सुंदर है कि यदि वह सोन जूही मालती के फूलों की माला भी पहन ले तो भी मालती के फूल पीले दिखने लगते हैं। कैसे दिखने लगते हैं? पीले दिखने लगते हैं। सोन जूही सी होती दुत मिलत मालती माल। यदि नायिका मालती के फूलों की माला भी पहन ले तो मालती के फूल पीले दिखने लगते हैं। क्या कारण है? क्योंकि नायिका का रंग कैसा है? पीत वर्ण है, पीले रंग की है। और जब उसकी आभा फूलों पर पड़ती है तो वो फूल कैसे हो जाते हैं? पीले रंग के हो जाते हैं। एक तो नायिका ऐसे ही सुंदर है, लेकिन जब वह अपने गले में मालती की माला डाल लेती है तो मालती का जो सफ़ेद फूल है वो नायिका की देह कांति से मिलकर सुनहरे रंग की आभा उत्पन्न करता है और ऐसा लगता है कि जैसे मालती का फूल सोन जूही के फूल में तब्दील हो गया है। लाइन में है ना, सोन जूही सी होती दुत मिलत मालती माल। अर्थात मालती का फूल किस में तब्दील हो गया? सोन जूही के फूल में। तो यहाँ पर अलंकार की दृष्टि से देखेंगे, सोन जूही शब्द आया है, सोन जूही सी में उपमा अलंकार है और यहाँ तद्गुण अलंकार भी है। क्योंकि मालती का जो सफ़ेद फूल है और नायिका की जो देह है उस स्वर्णिम आभा को ग्रहण कर ले रही है, सोन जूही के फूल में तब्दील हो जा रहा है, तो यहाँ तद्गुण अलंकार हो जाएगा। और छवि छबीले मिलत मालती माल में अनुप्रास अलंकार है। देखिए अगला दोहा, बहके सब जिय की कहत ठौर कुठौर लखे न, छिन और से ये छवि छाके नयन। बहके का मतलब है अपने बस से बाहर हैं, अब हमारे बस में नहीं है। छवि छाके मतलब छवि रूपी मदिरा से मस्त हैं, छके हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? सखी जो है वो नायिका को समझाती है कि वह बेमौके अपने नेत्रों से नायक के प्रति प्रेम का उद्घाटन न करे, अर्थात प्रेम को जगजाहिर न करे, नहीं तो समाज में मर्यादा आ जाएगी और अपयश होगा। लेकिन नायिका नायक के रूप में आकर्षण में इतना आसक्त है कि अब उसके नेत्र जो है उसके बस में नहीं है, नियंत्रण से बाहर है। इसी विवशता को नायिका अपने सखी से व्यक्त कर रही है। नायिका कहती है, बहके सब जिय की कहत, मेरे नेत्र बहक गए हैं, बहके हुए हैं। अब ये क्या है? जिय की कहत ठौर कुठौर लखे न, अर्थात मेरे नेत्र बहक गए हैं, उचित अनुचित स्थान की परवाह नहीं करते। अर्थात ये मेरे नेत्र
हृदय की सब बात बता दे रहे हैं। हमारे जो नेत्र हैं ये हृदय की सारी बात बता, मेरी मन में क्या इच्छाएं चल रही हैं ये नेत्र सब प्रकट कर दे रहे हैं। और क्या कह रही है, छिन और से ये छवि छाके नैन, इनकी दशा क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये छवि छाके नैन, ये उस नायक के रूप की मदिरा पीकर छक गए हैं। अर्थात तो नायक के रूप का जो आकर्षण है उसका नशा उतरा नहीं है। अर्थात नायक के रूप के इतने आकर्षित हो गए हैं कि उसका नशा उतर ही नहीं रहा है। इसीलिए उचित अनुचित का परवाह नहीं करते, क्षण भर में कुछ और हैं और जब प्रिय को देख लेते हैं तो क्षण भर में कुछ और हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिय का सौंदर्य पीकर मस्त हुए हैं। कौन मस्त हुए हैं? नेत्र। नेत्र जो है प्रिय के सौंदर्य को पीकर मस्त हुए हैं। देखिए अलंकार की दृष्टि से छवि छाके, छवि छाके में अनुप्रास अलंकार है और छिन और से में भेद कात्स्योक्त अलंकार से चमत्कार उत्पन्न किया गया है। ठौर कुठौर में यहाँ उचित अनुचित अवसर न देखकर नयनों का प्रेम व्यंजना किया गया है यहाँ पर। और बार बार बहकना नायिका की उद्विग्न मन स्थिति का संकेत है। अब अगला दोहा देखिए, फिर चित उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर में, भयो भौर की नाव। देखिए यहाँ फिर शब्द आया है, अर्थात बार बार। चित्त का मतलब होता है मन और लाव का तात्पर्य है रस्सी। अब देखिए झौर माने होता है समूह, भौर का मतलब होता है भंवर, नदी में जो भंवरा उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर नायिका जो है वो नायक के रूप के आकर्षण में इतनी आसक्त है कि लाज का बंधन, जो समाज की मर्यादा होती है, लाज होता है, उस बंधन को उसने तोड़ दिया है। नायक में इतना अनुरागवती है कि अब उसका मन अपने बस में है नहीं। कह रही है फिर चित उत ही रहत, टूटी लाज की नाव। अपनी विवशता का वर्णन करती हुई कहती है कि मेरा जो मन है ये प्रिय के सौंदर्य में उमड़ती हुई नदी में उस नाव की तरह फंस गया है जो कदम कदम पर जल के भंवर समूहों में जा फंसती है। अब समस्या उत्पन्न हो गई है। अंग अंग छवि झौर में, भयो भौर की नाव। अंग अंग छवि झौर में अर्थात मेरा जो अंग है, प्रत्येक अंग है, उसके सौंदर्य, कह रही है अंग अंग छवि झौर में, कि अंग और प्रत्येक अंग उसके सौंदर्य के प्रभाव में मैं फंस गई हूँ। कैसे फंस गई हूँ? जैसे भंवर में फंसी नाव, जैसे भंवर में नाव फंस जाती है, उसी प्रकार मैं फंस गई हूँ। कहने का आशय यह है कि जो प्रेम से उन्मत्त नायिका है उसकी जो मन स्थिति की तुलना नाव से की गई है, जो नदी के भंवरों में पड़कर नाविक के नियंत्रण में नहीं रह पाती। तो यहाँ नायिका जो है अपनी विवशता का वर्णन करती हुई कहती है कि जो मेरा चित्त है वो प्रिय के रूप सौंदर्य की उमड़ती हुई नदी में उसी प्रकार फंस गया है जिस प्रकार कोई नाव पानी के तीव्र प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाले भंवरों में जाकर फंस जाता है। जैसे जो नाव होती है वो रस्सी के सहारे बंधी होती है और यदि रस्सी टूट जाए तो नाव भंवर में डूब सकती है। तो नायिका की जो लाज की रस्सी थी वो क्या हो गई? टूट गई। और जब टूट गई तो प्रिय का जो अंग प्रत्यंग जो सौंदर्य है उसे बार बार अपनी ओर खींच रहा है। और जब नायक का सौंदर्य बार बार खींच रहा है नायिका को, तो नायिका कह रही है ऐसी स्थिति में बच पाना हम बहुत कठिन है, क्योंकि मेरी जो लाज की रस्सी थी, जो मर्यादा की रस्सी थी, वो क्या हो गई? टूट गई।
विशेष में आप लिख सकते हैं कि प्रेम से उन्मत्त जो नारी है उसके लिए लज्जा ये रस्सी का काम करती है, और जब रस्सी टूट जाती है तो नाव का डूबना तय है। उसी प्रकार नायिका जो है नायक के आकर्षण में अब उसकी जो लाज रूपी रस्सी है सब टूट गई है, क्योंकि नायक के अंग में उसके सौंदर्य में पूरी तरह डूब चुकी है और उसी आकर्षण में लिप्त है, इसलिए अब नायिका का बच पाना कठिन है। और आप लिख सकते हैं विशेष में कि इसमें बिहारी ने मनोवैज्ञानिक ढंग से एक तरह से बहुत ही सूक्ष्म रूप से युवती का जो है मनोभाव का चित्र खींचा है। और अलंकार के रूप में देखेंगे तो इसमें रूपक की योजना की गई है, जैसे मैं भयो भोर की नाव, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और यहाँ पर फिर शब्द आया है, तो जब किसी वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है और उसका अर्थ एक ही हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ फिर चित उत ही रहतु, तो फिर 2 बार आया है, उसका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ अलंकार की दृष्टि से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ठीक है छात्रों, अगले कवि को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।